नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस को अपना विधायक दल का नेता चुनना है, जिसकी चर्चाएं आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे। कई क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन विधायक दल का नेता हो सकता है। ये बातें भी आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान बदलाव के मन में है, या तरह तरह की जो भी आप बातें सुन रहे हैं। अगर हम मीटिंग की बात करते हैं जो कि विधायक दल के नेता को चुनने के लिए होनी थी, वो आज से 10 दिन पहले 18 अक्टूबर को हो चुकी है। 4 ऑब्जर्वर आए थे, जिसमें अशोक गहलोत, अजय माकन शामिल थे। 1 to 1 उन्होंने विधायकों से बात भी करी और अपना फैसला हाईकमान को आज से 10 दिन पहले लगभग भेज दिया था। लेकिन अब तक हाईकमान अपना फैसला नहीं सुना पाया है और कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है। अगर हम विधानसभा सत्र की बात करते हैं तो विधानसभा सत्र भी हो चुका है बिना कांग्रेस के विधायक दल के नेता के। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं आपके साथ कोमल राव। सर, सीधा सवाल यही है कि देरी क्यों हो रही है? विधानसभा का सत्र हो चुका है, 10 दिन पहले मीटिंग हो चुकी है, फैसला हाईकमान के पास पहुंच चुका है, तो देरी की क्या वजह है? अब कोमल, देरी तब होती है जब सब कुछ ठीक नहीं होता है जी। देरी तब होती है जब स्थिति असमंजस की बनी होती है। जो आप चाहते हो उसके विपरीत स्थितियां हो तो देरी होती है। कांग्रेस हाईकमान के सामने अब यही स्थिति है। कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में नहीं देना चाहता सब कुछ, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के पास ऐसा दूसरा कोई चेहरा भी नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प बन सके, या उनकी तरह कोई ताकतवर हो दूसरा जो उनकी तरह ताकत रखता हो हरियाणा में। विधायक दल का नेता चुनने की बात जहां तक है तो देरी इसी कारण हो रही है, कांग्रेस हाईकमान उस खतरे को भांप रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या उनकी पसंद के किसी चेहरे को विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया तो विधायक दल का नेता जो है वो आगे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी विरोधी चेहरे को बना दिया तो उनकी बैठक ही नहीं हो पाएगी। तो आपको पता ही है कि 30 से अधिक विधायक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है। वो पहले किसी को बना करके देखा था, पहले जो बैठकों को पहले जिस किसी को भी बनाया था, ऐसी परिस्थिति में तो वो कामयाब नहीं होता। विधायक दल की बैठक तो तभी होगी ना जब विधायक दल की बैठक में विधायक उपस्थित होंगे। ऐसी परिस्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैदा कर देंगे कि विधायक दल की बैठक ही सही ढंग से नहीं हो पाएगी। जो फिर इसमें देरी की क्या वजह? अगर आप विधायकों की भी हम बात करते हैं, 37 विधायक है जिसमें से 30 से अधिक हुड्डा के हैं, तो फिर अगर हुड्डा की ही चलनी है तो उन्हीं से किसी को बना दिया जाए, उन्हीं के समर्थकों में से। देखिए, देरी की वजह यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि वह कोई नाम दे दे अपना, चाहे वो गीता भुक्कल का दे दे। एक बात चल रही है, एक विचार आया कि अनुसूचित जाति से किसी चेहरे को बना दिया जाए, तो गीता भुक्कल का नाम है। दूसरी तरफ शैलजा गुट से, हम गुट भी नहीं कह सकते, चंद्रमोहन बिश्नोई है जो पंचकुला के विधायक हैं, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। तो जो राजनीति में जो कई नाम चल रहे हैं उनमें से तो एक नाम तो सबसे बड़ा यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं, जब वो विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। मैन टू मैन जो आपने बात की, 1 to 1 उन्होंने बात की थी, जो ऑब्जर्वर्स आए थे, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होने हैं तो उनमें देरी क्यों की जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदला जाएगा इसीलिए देरी हो रही है, और किसी ऐसे नाम पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है जिससे कि किसी तरह की नेगेटिविटी ना जाए और कांग्रेस पार्टी एकजुट रह पाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान को बदला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उदय भान को उसी दिन बदला जाएगा जिस दिन विधायक दल के नेता का नाम तय होगा। मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक पद शैलजा गुट को दे दिया जाए और एक हुड्डा गुट को? आप इसको गुटबाजी से ऊपर भी उठ के देखें तो आप देखेंगे कि तो अध्यक्ष का पद है वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हाईकमान है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अपनी पसंद का कांग्रेस का अध्यक्ष दे सकते हैं। और जहां तक विधायक दल की बात है तो विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका चहेता ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं क्योंकि विधायक दल चलेगा नहीं जी। और अध्यक्ष पद है वो किसी ऐसे चेहरे को दिया जा सकता है, वो ओबीसी से भी आ सकता है। अगर अनुसूचित जाति के किसी चेहरे को विधायक दल का नेता बनाया गया तो ओबीसी से ये लिया जा सकता है, या जाट समुदाय को दिया जा सकता है। मतलब ये है कि जाट समुदाय को भी पार्टी सम्मान देना चाहेगी और अनुसूचित जाति को भी और ओबीसी को भी सम्मान देना चाहेगी। कुमारी शैलजा की नाराजगी कैसे कम करेगी पार्टी? उनकी नाराजगी तो काफी लंबे समय से, चुनाव में भी 10-15 दिन की जो बातें हैं कि अगर वो आती तो शायद जो परिणाम है वो अलग होते, उनकी गैर मौजूदगी जो रही उसकी वजह से ऐसे परिणाम आए हैं। तो अब
किस स्तर पर जाकर कुमारी शैलजा को मनाया जाएगा कि वो हुड्डा खेमे से किसी नेता के लिए राजी हो जाए? कोमल, देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है। अगर कुमारी शैलजा नाराज नहीं होती तो कांग्रेस सत्ता में रहती, ये तय बात है जी। क्योंकि बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है, मामूली अंतर से हारी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको मना लेते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थोड़ी दरियादिली दिखा देते तो भी कांग्रेस नहीं हारती। कांग्रेस हारी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अहम के कारण और कुमारी शैलजा के अहम के कारण। कुमारी शैलजा अगर झुक जाती, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं झुके, कुमारी शैलजा अगर झुक जाती तो कांग्रेस सत्ता में रहती निश्चित रूप से लोग। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं तब निश्चित रूप से यही कहते कि किसी ने साथ नहीं दिया तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले दम पर कांग्रेस को जिता करके लाए हैं, तब उनका अहंकार भी सातवें आसमान पर हो सकता था। तो कुमारी शैलजा अपनी बात को सही मन में तो साबित कर ही सकती, सार्वजनिक रूप से न कहे कि हमने कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह रोक दी। क्योंकि बहुत जगह जहां भी सभाएं हो रही थी कि जो हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार की बात करने लग गए थे। मैं बता रहा हूँ, जो थोड़े दिन पहले तक तो बातें कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी हुड्डा सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन एक कुछ चुनाव से पहले का जो हम समय देखे, मैंने बहुत सारे भाषण सुने उनके, तो कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे थे। वो जब लोगों से पूछते थे कि भाई इस जिले में कितने विधायक बन सकते हैं, तो जब लोग कहते कि 4 सीटें हैं विधानसभा की, तो वो कहते थे कि तुम मुझे 4 विधायक जिता करके दे दो, मैं आपको कांग्रेस की सरकार दे दूंगा, वो कहते थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक के, ये नैरेटिव सेट हो गया था। जिस दिन 72 विधायक नहीं, माफ करना, जिस दिन 72 टिकटों की बातें आई थी कि 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को दी गई है, उस दिन जो बाकी के खेमे थे वो सब नाराज हो गए थे। टिकटें दी जानी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह यादव को भी, रणदीप सुरजेवाला को भी, कुमारी शैलजा को भी। जितनी उनकी जो अपेक्षाएं थी उन पे वो हो सकता था, बार्गेनिंग हो सकती थी, लेकिन इतनी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी जितनी हुई है, तो जो कांग्रेस सत्ता में रहती। तो कुमारी शैलजा भी निश्चित रूप से चाहेगी, और नेतृत्व ये चाहेगा, हाईकमान तो ये चाहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये जो टकराव है इसको दूर करके नए चेहरे तैयार किए जाएं। तो आपने राजस्थान में देखा होगा, गोविंद डोटासरा है, टीकाराम जूली है। अभी एक तरह से जो आप अशोक गहलोत और पायलट के बीच, सचिन पायलट के बीच जो विवाद चलता था, दोनों सीनियर लीडर हैं, वो भी राजस्थान देख रहे हैं। लेकिन गोविंद डोटासरा और आप देखेंगे टीकाराम जूली ने काफ़ी मजबूत पकड़ जो है राजस्थान कांग्रेस में बनाई। इसी तरह इस बार मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता हाईकमान ऐसा बनाना चाहेगा जो कांग्रेस को मजबूत करे, व्यक्ति को नहीं। तो उस स्थिति में विधायक दल का नेता चुनने में कांग्रेस हाईकमान को दिक्कत है। तो मैं जो बार बार ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पसंद का, तो इस मामले में विधायक दल के नेता के मामले में कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अध्यक्ष अपनी पसंद का कांग्रेस हाईकमान दे सकता है। कब तक फैसला हो जाएगा? मुझे लगता है इस सप्ताह फैसला हो सकता है, ज़्यादा देरी अब नहीं होगी। और अगर इस सप्ताह फैसला होगा तो हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको पहले ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कांग्रेस का संगठन बना करके देंगे। कांग्रेस के पास संगठन होता तो ही कांग्रेस चुनाव जीत जाती। भाजपा 50 लाख सदस्य बनाने की ओर जा रही है, मीटिंग की है कल रोहतक में, कांग्रेस के पास संगठन का अता पता नहीं है। तो इस तरह थोड़ी पार्टियां चलती है। तो राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, संगठन की अगर हम बात करते हैं तो 1 दशक से नहीं है कांग्रेस के पास संगठन, तो वो आज की बात नहीं है। और जब हम तमाम नेताओं के बयान सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वजह आता है कि हुड्डा खेमे की वजह से ही वो संगठन शायद नहीं डेवलप हो पाया। आपकी बात में काफी हद तक दम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रयास किया, पार्टी जो है मुट्ठी में आए। इसी तरह जो सीनियर लीडर थे अलग अलग वर्गों के, आप देखिए कैप्टन अजय सिंह यादव भी एक दावेदारी बता रहे हैं अपनी जो अध्यक्ष पद के लिए। कैप्टन अजय सिंह यादव अंदर खाने पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो ये कह भी चुके हैं कि अगर मुझे अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जाए, अध्यक्ष पद सौंप दिया जाए तो मैं 2 महीने में संगठन। तो ऐसा हो सकता है कि जो उनकी वापसी हुई है वो उसी गारंटी पे हुई हो? नहीं, या चांसेस कमी हो? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं रहा, बल्कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी क्रेडिबिलिटी को कम किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो अपना स्वतंत्र विचारों में जो, मुझे लगता है कांग्रेस का जो अब अध्यक्ष आएगा वो संगठन बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा, और हाईकमान इसी आधार पर उनको बागडोर सौंपेगा। चलिए, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। अगर हम अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो जैसा कि हमने एक पहले भी वीडियो में यही कहा था कि विधायक दल का नेता या तो हुड्डा खुद होंगे या उनके गुट से कोई उन्हीं का समर्थक होगा। और अगर हम अध्यक्ष पद की बात करते हैं तो वो फैसला हाईकमान अपने हिसाब से लेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।